हेलो एवरीवन, कैसी चल रही है आपकी आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन। जेनरिक इलेक्टिव यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 7 करने वाले हैं आज, और लगभग पूरी प्लेलिस्ट इज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन. डू वॉच इट, इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर एग्जाम. टुडे द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर: National Women Suffrage Association NWSA and American Women Suffrage Association AWSA. इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा था इन द सफरेज स्ट्रगल ऑफ यूएसए, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. इन दोनों एसोसिएशंस के बारे में कंबाइंड क्वेश्चन हो सकता है या फिर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन हो सकता है. व्हाटएवर, हमें दोनों को ही समझना है. Anyone who is preparing for CBCS or NEP exam should join this group, जहां पर मैं रेगुलरली कुछ अपडेट्स आप लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ रिगार्डिंग योर एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस. एंड यू नो कि शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है, तो आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए. अब बात करते हैं पीडीएफ्स की, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं. पीडीएफ चैनल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रॉपरली सभी टॉपिक्स बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मिलेंगे. थोड़ा सा टफ और थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट है ये. इसकी प्रिपरेशन बहुत ही थरो होना बहुत ज़रूरी है. साथ ही साथ मैं आपको पीडीएफ चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, तो आपकी 3 लेयर्स प्रिपरेशन हो जाएगी अब बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से. तो फर्स्ट लेयर क्या रहेगी? ये वीडियोस. सेकेंड लेयर रहेगी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम पीडीएफ, और थर्ड लेयर रहेगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दिस चैनल. तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी. सेल्फ प्रिपरेशन आप अपने आप में अपने टाइम के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को. मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के लिए ऑलरेडी पीडीएफ अवेलेबल है, और लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी के लिए भी. जिसने भी ये तीनों पीडीएफ्स ऑप्ट की हैं, लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी की, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा की और जेंडर की, काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं और सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है. आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी भी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ हो सकती है. तो हमारा आज का टॉपिक एनडब्ल्यूएसए और एडब्ल्यूएसए, इन दोनों ने किस तरीके से एक पाथ डिग किया टुवर्ड्स वुमेन सफरेज. तो सबसे पहले बात करेंगे एनडब्ल्यूएसए की. NWSA, which was established in 1869 by these two people, Susan B. Anthony and Elizabeth Cady Stanton. रीज़न क्या रहा होगा इनके इस एस्टैब्लिशमेंट का? द रीज़न वॉज कि दे वर नॉट हैप्पी विद द 15th अमेंडमेंट, जहाँ पर कि फीमेल्स को एक्सक्लूड कर दिया गया, और इनकी स्ट्रैटेजी थी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लेकर आना. कोई एक रूल लेकर नहीं आना, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लेकर आना. और फोकस एरियाज क्या थे वो देखते हैं, एक पीरियोडिकल की भी बात करेंगे. ब्रॉडर विमेंस राइट्स, मैरिज में, लेबरशिप में, डिवोर्स में, एजुकेशन में. और इस पर्पस के लिए दे पब्लिश्ड अ न्यूज़पेपर ऑल्सो, द रेवोल्यूशन. द रेवोल्यूशन वॉज written and published to promote feminist ideas. और अगर हम बात करें इस NWSA के रोल की, तो 1920 में जो फुल इक्वालिटी एक्ट आ गया था फीमेल्स के लिए, उसको इस्टेब्लिश करने में NWSA का बहुत बड़ा रोल रहा है. अभी हम AWSA के बारे में भी जानेंगे और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की यूनियन के बारे में भी जानेंगे और किस तरीके से यूनियन का इम्पैक्ट हुआ. दैट ऑल्सो वी विल कम टू नो. अब बात करेंगे AWSA की. इट वॉज established the very same year 1869 and the credit goes to these two people, Lucy Stone and Henry Blackwell. हस्बैंड वाइफ थे. इनकी स्ट्रैटेजी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की जगह कंजर्वेटिव थी, थोड़ी स्टेट बाय स्टेट. पहले एक स्टेट में सफरेज कैंपेन हो जाए, फिर दूसरे में. दिस वॉज देयर स्ट्रैटेजी. दे अवॉइडेड बीइंग कंट्रोवर्शियल और ग्रेजुअल रिफॉर्म्स चाहते थे.
इनको की सक्सेस मिलनी भी शुरू हो गई। सबसे पहले व्योमिंग स्टेट में सफरेज मोमेंट इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद यूटा में व्योमिंग 1869 and Utah 1870, as you can say, were among the first territories and states to grant women the right to vote. Wyoming was the first, followed by Utah very shortly. और एक publication भी था इनका, that is the Women's Journal. Women's Journal was an American women's right periodical published from 1870 to 1931. ईयर्स आप याद रख लीजिए, 1870 से लेकर 1931 तक पब्लिश होता था. इट वॉज फाउंडेड इन 1870 in Boston, Massachusetts by Lucy Stone and her husband Henry Brown Blackwell. एक वीकली न्यूज़पेपर हुआ करता था, बट इस न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल था इस एसोसिएशन के आइडियाज को प्रोपिगेट करने में. एक बार दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं. अप्रोच क्या थी एनडब्ल्यूएसए की? दैट इज टू ब्रिंग constitutional amendment, and AWSA wanted state by state changes. They were very radical. NWSA was very radical and bold. AWSA was a bit conservative and very much focused. Rights दोनों की यही थी, suffrage plus women's right, and primarily suffrage was the only right of AWSA. Publication, The Revolution for NWSA and Women's Journal for AWSA. तो इस समरी के थ्रू आप एक बहुत अच्छा पैसेज फॉर्म कर पाएंगे. बाद में इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का यूनिफिकेशन भी हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस तो सेम ही था. 1890 it got converted into National American Women's Suffrage Association. रीजन क्या रहे मर्जर की? एफर्ट्स सिमिलर थे, गोल सिमिलर था. दोनों ही मोमेंट्स ने नेशनल मोमेंट को स्ट्रेंथन किया और यूनाइटेड एफर्ट था ये एक टू सिक्योर द 1920 अमेंडमेंट, जिसमें पूरी तरीके से इक्वालिटी आ गई थी. द 1920 19th अमेंडमेंट. सबको वोटिंग राइट्स होना एक छोटी सी बात लगती है कि नॉर्मल इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं पिछले कुछ दिनों से कि ये इक्वालिटी आराम से नहीं आई. 19th अमेंडमेंट में कहा गया कि राइट टू वोट शैल नॉट बी डिनाइड ऑन अकाउंट ऑफ जेंडर. पास हो गया था 1919 में, लेकिन अप्लाई हुआ था अगस्त 18 1920 को. एक छोटी चीज कहने को, लेकिन एक ह्यूज स्टेप टुवर्ड सक्सेस. It granted women the constitutional right to vote in United States. And we can say, we have seen, it was the combined effort of NWSA, AWSA and बाद में उनकी यूनियन NAWSA. इस टॉपिक से आपको जो ऐसे क्वेश्चन आएगा वो भी देख लेते हैं. How did NWSA and AWSA differ in their approaches, और यूनिफिकेशन कैसे हुआ, क्या सिग्निफिकेंस था? NWSA ने एक फेडरल अमेंडमेंट पॉलिसी अपनाई विमेन्स राइट को ब्रॉड करने के लिए, और AWSA ने स्टेट लेवल पर फोकस किया, और दोनों का यूनिफिकेशन हो गया 1890 में, 1890. NAWSA ने दोनों स्ट्रैटेजीज को कंबाइन किया, तो मोमेंट और ज़्यादा ब्यूटीफुल और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड हो गया. ये कोलैबोरेशन दोनों को स्ट्रेंथन करने में बहुत हेल्पफुल रही. इट स्ट्रेंथन नॉट ओनली द ऑर्गेनाइजेशंस बट द नेशनल कैंपेन फॉर विमेन्स वोटिंग राइट्स. और अल्टीमेटली हमने अभी देखा ही 19th अमेंडमेंट 1920 में हुआ था, जो it was a landmark achievement marking a major victory for women's suffrage movement in United States. तो इसी आंसर को थोड़ा सा एक्सपांड करके, कुछ ईयर्स को मेंशन करके और लीडर्स के नाम को मेंशन करके आप एक ब्यूटीफुल आंसर क्रिएट कर सकते हैं. आज की वीडियो के लिए इतना ही, और फर्दर वीडियोस में और ज्यादा जानेंगे जेंडर मोमेंट्स के बारे में. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in comments.